हे गाइस, सिनेपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम 51st डेट्स नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें हेनरी रॉथ से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि ओआहू के सी लाइफ पार्क में एक वेटनरी डॉक्टर है। वेटनरी डॉक्टर जानवर के डॉक्टर को कहा जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड उला है। एलेक्सा उसकी असिस्टेंट होती है। विली उसका पेट अफ्रीकन पेंगुइन है और जोको उसके वॉलरस का नाम है। हेनरी अपनी बोट पर समुद्र में घूमने निकलता है। जब उसकी बोट बीच समुद्र में ख़राब हो जाती है, वह लाइफ बोट पर नज़दीकी आइलैंड पर हेल्प लेने के लिए जाता है। वहाँ हुकीलॉ कैफ़े में कोस्ट गार्ड का वेट करते हुए उसकी नज़र लूसी विटमोर पर पड़ती है। वह ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है और अपने वॉफल से बहुत सुंदर डिज़ाइन बना रही होती है। हेनरी को लगता है कि वो वहाँ की लोकल लड़की है, इसलिए वो पहले दिन उससे बात करने नहीं जाता। पर लूसी उसे पसंद आ गई थी, इसलिए वह अगले दिन फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पर हुकीलॉ कैफ़े में उसे देखने जाता है। लूसी पहले दिन की तरह ही वॉफल से डिज़ाइन बना रही होती है। वह लूसी का डिज़ाइन कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है और लूसी उसे अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करती है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है। लूसी उसे अगले दिन भी ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है, जिसे हेनरी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन जब वह लूसी से मिलने जाता है तो बहुत बारिश हो रही होती है। वह लूसी से बात करने जाता है, पर लूसी उसे पहचानने से मना कर देती है। वह कहती है कि उसने हेनरी को पहले कभी नहीं देखा है, ना ही कभी उससे बातचीत की है। लूसी रेस्टोरेंट की मालकिन सू को हेनरी की कंप्लेंट भी करती है कि वह उसे तंग कर रहा है। सू हेनरी को बाहर ले जाती है और उसे समझाती है कि 1 साल पहले लूसी अपने पिता मार्लिन के साथ उसके जन्मदिन के दिन पाइनएप्पल्स लेने जा रही होती है, जब एक गाय उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। उसके पिता को अधिक चोटें नहीं आती, पर लूसी के सिर पर भारी चोट लगती है। इसकी वजह से लूसी का उस दिन से पहली रात तक की सारी बातें याद रहती हैं, पर एक्सीडेंट के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता। वह 1 साल से हर दिन ऐसे जी रही होती है जैसे 13 अक्टूबर का दिन हो, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। रात को जब वह सोने जाती है तो उसके बाद उस दिन उसने जो कुछ किया होता है वो सब भूल जाती है, और अगले दिन जब सुबह उठती है तो वह 13 अक्टूबर का दिन सोचकर अपना दिन शुरू करती है। सीन कट होकर लूसी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ उसके पिता मार्लिन उससे बात करते हुए दिखाते हैं। मार्लिन उसके लिए पाइनएप्पल भी लेके आता है। मार्लिन लूसी को घर की सफ़ेद दीवार पेंट करने के लिए भी कहता है, जिसे वह बहुत खुश होती है। इसके बाद लूसी के भाई डग को भी दिखाया जाता है। डग और मार्लिन 1 साल से सेम रूटीन लूसी के लिए फॉलो करते हैं। शाम को तीनों रग्बी का मैच देखते हैं, फिर मार्लिन का बर्थडे रोज़ की तरह मनाते हैं। लूसी 6 सेंस नाम की मूवी हर रोज़ की तरह के सेट में अपने पिता को गिफ्ट करती है और फिर तीनों रोज़ की तरह उस पिक्चर को देखते हैं। जैसे ही लूसी सोने जाती है, मार्लिन और डग पूरे घर की सफाई करते हैं और सब कुछ वैसा रख देते हैं जैसे कि सुबह था। अगले दिन हेनरी फिर से लूसी से मिलने जाता है, पर लूसी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। उससे अगले दिन फिर से हेनरी उससे ब्रेकफास्ट पर बात करने की कोशिश करता है, पर लूसी फिर भी उससे बात नहीं करती। यह सब देखकर सू और उसका असिस्टेंट बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन जब रॉथ लूसी से बात करने में सक्सेसफुल होता है तो लूसी उसकी किसी बात से नाराज़ हो जाती है और अपने घर चली जाती है। हेनरी उसका पीछा घर तक करता है। इसी बीच में सू ने मार्लिन को फ़ोन कर दिया था। मार्लिन और डग दोनों हेनरी को देखते हैं और उसे खूब धमका कर घर से भगा देते हैं। अगले दिन हेनरी लूसी से कैफ़े की जगह रास्ते में बात करने की सोचता है। वह गाड़ी ख़राब होने का बहाना बनाता है और उसे उसकी गाड़ी रोकता है, उसे बात करता है, और इस तरह कुछ दिन वह रास्ते में ही उसे रोककर उसे बातचीत करता है। एक दिन वह विली को बीच रास्ते में रखकर लूसी की गाड़ी रुकवाने का प्लान करता है। विली भी बीच रोड पर खड़ा हो जाता है, पर लूसी बेचारे विली को देख नहीं पाती और उसके सिर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देती है। विली की हाइट कम होती है, इस वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होता, पर यह सीन एक्चुअली देखने में बहुत फ़नी होता है। अगले दिन हेनरी उला को उसे सड़क किनारे पीटने के लिए लाता है, जिसे देखकर लूसी हेनरी की मदद करने के लिए रुकती है। लूसी बेसबॉल का बैट लेकर उला की जम के धुलाई करती है। मार्लिन और डग बात करने के लिए उसे घर पे बुलाते हैं। वे बताते हैं कि जिस दिन भी वो हेनरी से मिलती है, सारा दिन बीच बॉयज़ के गाने गुनगुनाती है और खुश रहती है। वह हेनरी को उससे मिलने की परमिशन भी देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हेनरी लूसी को हर्ट नहीं करना चाहता।
एक दिन हेनरी रोज़ की तरह कैफ़े में उससे बातचीत कर रहा होता है जब एक पुलिस वाला उसका चालान कर देता है और पुलिस वाले से हुई बातचीत में लूसी को पता चलता है कि महीना अक्टूबर का नहीं मई का है। वह सब सुन के परेशान होती है और घर जाती है। घर पे मार्लिन उसे सच्चाई बताता है कि पिछले 1.5 साल से उन्होंने कैसे उसका रूटीन बनाया है। वह सब डॉक्टर से मिलने भी जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि लूसी का जो ब्रेन डैमेज है वो लगभग परमानेंट है। लूसी सब कुछ जानकर दुखी होती है और सो जाती है। उसके बाद हेनरी, डग और मार्लिन बातचीत करते हैं और हेनरी पॉइंट आउट करता है कि आज जो कुछ भी हुआ उससे यही लगता है कि लूसी को अपने मेमोरी लॉस का इतना दुख नहीं है जितना उसका सबका उससे झूठ बोलना और उसे सच्चाई छुपाने का है। उसे एक आइडिया आता है और वह सुबह लूसी के लिए उसके फेवरेट लिलीज़ का गुलदस्ता लेके जाता है। वह उसे एक वीडियो टेप भी देता है। वीडियो में हेनरी ने पिछले 1 साल में पूरे देश, दुनिया और लूसी की लाइफ में जो भी हुआ होता है सब उसे बताया होता है। लूसी यह सब देखकर एक्सेप्ट कर लेती है और हेनरी के साथ अपनी एक्सीडेंट वाली जगह पर भी विज़िट करती है। दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और हेनरी लूसी को बताता है कि वह उससे प्यार करता है। दोनों पहली बार किस करते हैं, फिर दोनों को अलग अलग दिन सेम फर्स्ट किस करते दिखाया जाता है। लूसी हेनरी के वॉलरस जोको को भी मिलने जाती है। इसके बाद दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। सोने से पहले हेनरी लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है जिसके लिए वह खुशी खुशी हाँ भी बोल देती है। सुबह जब लूसी सोकर उठती है तो वह हेनरी को भूल चुकी होती है। हेनरी को देखकर वह चिल्लाने लगती है और गुस्से में आकर उसकी पिटाई भी कर देती है। बाद में लूसी को जब सच्चाई का पता चलता है तो उसे दुख होता है। वह हेनरी को मार्लिन, डग और डॉक्टर से बात करते हुए सुनती है। हेनरी इसमें बता रहा होता है कि वह लूसी से मिलने से पहले वॉलरसेस पर रिसर्च करने के लिए ब्रिस्टल बे जाना चाहता था, पर लूसी से मिलने के बाद उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है। वह अब यहीं रहकर लूसी की देखभाल करना चाहता है। लूसी नहीं चाहती थी कि हेनरी अपना करियर उसके लिए सैक्रिफाइस करे, इसलिए वह हेनरी से ब्रेकअप करने का मन बनाती है और यह सब सोचकर हेनरी से मिलने भी जाती है। हेनरी यह सब सुनकर बहुत दुखी होता है, पर लूसी की खुशी के लिए वह मान जाता है। लूसी एक जर्नल रखा होता है जिससे हेनरी अपने और लूसी के रिलेशनशिप का सारा रिकॉर्ड मिटा देता है और जर्नल प्रिंट करके उसे दे देता है। जाने से पहले आखिरी बार वो किस करते हैं। हेनरी ब्रिस्टल बे जाने की तैयारी कर लेता है और जोको को गुड बाय बोलने आता है। उला और उसके बच्चे एलेक्सा ये सब हेनरी को सी ऑफ करने के लिए उसके बोट तक आते हैं। मार्लिन और डग भी उसे मिलने आते हैं। मार्लिन बताता है कि लूसी पिछले 3 हफ्तों से इंस्टीट्यूट में रह रही है और आर्ट क्लास भी पढ़ाती है। मार्लिन उसे बीच बॉयज़ की सीडी भी देता है जिसके गाने लूसी हेनरी को मिलने के बाद गुनगुनाती थी। समंदर में जाते हुए हेनरी वही सीडी सुनता है और गाने गाते गाते उसे ख्याल आता है कि लूसी सिर्फ उसी दिन गाना गाती थी जिस दिन वो हेनरी से मिलती थी। इसका मतलब यह था कि वो नई मेमोरीज बना रही है। हेनरी बोट को वापस मोड़ देता है और लूसी को इंस्टीट्यूट में मिलने के लिए पहुंच जाता है। वह लूसी से पूछता है कि क्या वह उसे पहचानती है। इस बात पे लूसी मना कर देती है। फिर वह उसे अपने स्टूडियो लेके जाती है जहाँ हेनरी की बहुत सारी पेंटिंग्स होती है। लूसी बताती है कि वह हेनरी को पहचानती नहीं है, पर वह रोज़ उसे सपनों में देखती है। हेनरी उन दोनों के बारे में उसे सब कुछ बताता है और फिर दोनों किस करते हैं। अगले सीन में लूसी को सुबह सोकर उठते हुए दिखाया जाता है। उसे टेबल पर एक वीडियो टेप भी दिखती है जिस पर गुड मॉर्निंग लूसी लिखा होता है। टेप देखकर उसे अपने एक्सीडेंट, मेमोरी लॉस, हेनरी इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसकी हेनरी से शादी हो चुकी है। इसके बाद उसे अपने भाई डग और एलेक्सा के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चलता है। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि वह अलास्का पहुंच चुके होते हैं और बोट में होते हैं। फिर वह बाहर निकलती है तो उसे हेनरी अपने पिता मार्लिन के साथ और अपनी बेटी निकोल के साथ दिखाई देता है। तीनों खुश होते हैं और खुशी के साथ ज़िंदगी बिताते हैं। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।